हमारे घर में अभी बहुत बड़ी क़यामत गुजरी थी जिसका ज़्यादा वक्त भी नहीं गुजरा था। अम्मी यानी ज़ुलेखा बीबी ने सारे मोहल्ले को जमा कर लिया था। सब मोहल्ले वाले एलईडी की स्क्रीन पर नज़रें जमाए बैठे थे, क्योंकि आज इस स्क्रीन पर कुछ ऐसा दिखाई देने वाला था जिससे मेरी और मेरी माँ की ज़िंदगी बहुत बड़ा असर पड़ने वाला था। लेकिन लोग शायद अपना ईमान ताज़ा करने के लिए आए थे। मेरा नाम एहसान है, मैं कैमरे का काम करता हूँ। मेरे पास जदीद किस्म के कैमरे थे। मुझे अच्छी तरह से पता था कि कैमरे को कहाँ और कैसे लगाना है ताकि मंजर बिल्कुल साफ दिखाई दे। आज जो कैमरा लगा था वो किसी आम जगह पर नहीं बल्कि एक कब्र पर नस्ब था, और हम सब इस कब्र के अंदरूनी मंजर को देखने वाले थे, जिसमें तकरीबन आधा घंटा पहले ही मैयत को दफनाया गया था। वहाँ मेरा शागिर्द आदिल भी खड़ा था, जिसका काम ये देखना था कि कैमरा अपनी जगह पर ठीक तरह से लगा रहे। मोहल्ले के सब लोग जमा हो चुके थे। कोई कह रहा था कि पता नहीं आज क्या देखने को मिल जाए। कोई कह रहा था कि मरियम ऐसी लड़की तो नहीं थी, लेकिन उसकी सास ज़ुलेखा बीबी ने जो बातें कही हैं उनको सुनकर सब यही देखने आए हैं कि उसकी कब्र में क्या होने वाला है। जैसे ही कैमरे का मंजर एलईडी पर नमूदार हुआ तो लोग अपने कानों को हाथ लगाने लगे। कुछ सजदे में गिर गए और मैं पागलों की तरह भागता हुआ अपनी बीवी की कब्र की तरफ दौड़ा। मैंने देखा वहाँ वो मंजर था जिसने मेरे होश उड़ा दिए। मरियम मेरी बीवी थी जिससे मैंने पसंद की शादी की थी। वो नहायत खूबसूरत, नेक, बाहिया और मेहनती लड़की थी। पूरे घर का काम हंसी खुशी करती थी, लेकिन मेरी माँ को वो बिल्कुल पसंद नहीं थी। मेरी माँ ने मेरे लिए एक और लड़की पसंद की थी और उसके साथ मेरी मंगनी को 3 साल हो चुके थे, मगर मैं इस लड़की से शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि वो किसी और लड़कों के साथ गलत तल्लुकात में है, जबकि मरियम कुरान पाक की हाफिज़ा और दीनदार लड़की थी। मैंने अपनी माँ को बताए बगैर निकाह इसलिए किया कि अगर पहले बताता तो वो हंगामा खड़ा कर देती। निकाह के बाद जब इन्हें खबर हुई थी वो तूफान बर्पा कर दिया। उन्होंने मुझे सख्त बातें सुनाई, मगर मैंने फैसला कर लिया था कि अब मेरी ज़िंदगी मरीम के साथ गुजरेगी। मरीम अपनी सास को खुश करने की हर मुमकिन कोशिश करती थी। वो हर वक्त कहती थी कि एक दिन अम्मी ज़रूर मुझसे खुश हो जाएंगी, लेकिन अम्मी को शायद इससे कोई लगाव ही नहीं था। एक दिन अम्मी ने फ़ोन किया और घबराकर बोली, एहसान फ़ौरन घर आओ, तुम्हारी बीवी के कमरे में एक गैर मर्द मौजूद है और उसने अंदर से दरवाज़ा बंद किया हुआ है। ये सुनकर मैं घबरा गया। मुझे अपनी बीवी पर भरोसा होना चाहिए था, लेकिन उस वक्त अकल ने साथ नहीं दिया। मैं दीवाना वार घर की तरफ भागा। दरवाज़ा बंद ज़रूर था मगर ताला नहीं था। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो मरियम ने चौंक कर कहा, क्या हुआ एहसान, आप इतने परेशान क्यों हैं? मैंने जल्दी से कहा, कुछ नहीं, बस एक ज़रूरी कैमरा घर भूल आया था, वो अलमारी से निकाल दो। उसने फ़ौरन कैमरा निकाल कर दे दिया। कमरे में एक मर्द बैठा हुआ था। मैंने सलाम किया और कहा, खाना खा के जाना। फिर मैं बाहर आ गया। अम्मी बाहर बैठी थी। मैंने उनसे कहा, अम्मी वो गैर मर्द नहीं था, वो मरियम का सगा भाई है जो बैरून मुल्क से आया, अपनी बहन की शादी में शामिल ना हो सकता, इसलिए अब मुलाकात करने आए। आपने बिला वजह मुझे शर्मिंदा कर दिया। अम्मी बोली, मुझे क्या पता था वो भाई है। उसने तो आते ही उसके माथे पर बोसा दी और अंदर चला गया। मैंने कहा, अम्मी अगर उसने ऐसा किया तो तरीका गलत था, मगर उसका मतलब ये नहीं कि आप उसे बदकिरदार समझे। रात को मैंने मरियम से पूछा कि तुमने भाई का और अम्मी का तारफ़ क्यों नहीं करवाया, तो वो बोली, भाई ने खुद अपना तारफ़ करवा दिया था। जब वो घर आए तो अम्मी सामने बैठी थी, मैं कमरे में थी। उन्होंने खुद कहा कि मैं मरियम का भाई हूँ, बाहर के मुल्क से आया हूँ, तो मैं क्यों अलग से कहती। इस बात से वाज़ेह था कि अम्मी ने झूठ बोला और सिर्फ फसाद डालने के लिए ऐसा किया। मरियम हमेशा सब्र करती और कहती कि माँ है, आखिर एक दिन सब समझ जाएंगी। वक्त गुजरता गया। एक दिन मरियम ने खुशी से बताया कि वो माँ बनने वाली है। मैंने फ़ौरन उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने कहा कि सब कुछ ठीक है और उम्मीद है कि हमल के दिन अच्छे गुजरेंगे। ये सुनकर मैं खुशी से झूम उठा, मगर ये खुशी भी मुझे ही महसूस हुई और अम्मी के चेहरे पर उस वक्त भी नागवारी थी, जैसे उनको कोई खुशी ना हो। मगर मुझे मालूम था कि मेरी माँ एक ज़िद्दी औरत है। उसने सारी ज़िंदगी मेरे वालिद को इस तरह जलील किया, अपने ससुराल वालों को भी, यहाँ तक कि अपने अपने घर वालों को भी। जब मेरी माँ की शादी हुई तो मेरी नानी ने शुक्र का कलमा पढ़ा था, और जब मेरी माँ जॉइंट फैमिली से अलग हुई तो उन्होंने खुशी का इजहार किया था। कुछ औरतें ऐसी होती हैं कि मेरी माँ भी ऐसी थी। जब कोई आपके बारे में कोई बात बुरी करता है तो वो बात सच्ची नहीं होती, तो आपको गुस्सा आता है।
मगर जब वही बात सच्ची हो तो आपको गुस्सा नहीं बल्कि अफसोस होता है, और मुझे भी अफसोस होता था। मैंने अपनी बीवी के सामने ये नहीं कहा कि मेरी माँ तो ऐसी ही है, बल्कि मैंने उसे तसल्ली दी कि सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान ना हुआ करो। मेरी माँ अक्सर झगड़े भी कर दिया करती थी, खुद ही मेरी बीवी को बातें सुना देती थी, खुद ही कहती थी ये हुआ वो हो रहा है। अगर कभी सच में ऐसा ना होता तो फिर रोना शुरू कर देती और कहती कि इसने मेरे साथ गुस्ताखी की है। जब भी मैं घर आता तो मुझे कोई ना कोई तनाव वाली बात सुनने को मिलती। कभी ऐसा नहीं देखा कि सब कुछ नॉर्मल रहा हो। अब मेरी बीवी हामला थी और उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो इतनी परेशान हो, मगर वो घर छोड़कर भी नहीं जा सकती थी क्योंकि मेरी माँ ने सारे घर के काम उस पर डाल रखे थे और उसके बगैर घर नहीं चलता था। एक दिन मैं अफसरदा ही था जब मैं किसी बात पर शदीद लड़ाई हुई और मेरी माँ ने एक इंतहाई कदम उठा लिया। ये सब कुछ बहुत तेज़ी से हुआ और मैं उस वक्त उसके अंजाम से बेखबर था। मेरी 5 माह की हामला बीवी इस दुनिया से चल बसी। जुलेखा बीबी ने उससे धक्का दिया और उसका सर दीवार से जा लगा। जब मैं घर पहुंचा तो मोहल्ले की 2 औरतें पहले से मौजूद थीं और मुझे फौरन अंदाज़ा हो गया कि कुछ गड़बड़ा है। मेरी दुनिया भर के दुख ऊपर आ गए। मेरी बीवी जो माँ बनने वाली थी वो इस दुनिया से चलेगी। उन्होंने कहानी गढ़कर बताई कि ये औरत ज़िना कर रही थी और तुम्हारी माँ ने उसे पकड़कर थप्पड़ मारा, मगर उसका सर दीवार से जा लगा और वो फौत हो गई। मेरी कैफियत अजीब सी हो गई, यूं लगा जैसे मेरे ऊपर क़यामत टूट पड़ी है। लोग कहते हैं क़यामत आएगी, और जब किसी के साथ इतनी बड़ी मुसीबत आती है तो वही क़यामत होती है। मेरी औलाद भी इस दुनिया में आने वाली थी और मेरी बीवी भी, जिसे मैंने मोहब्बत से लिया था। मैंने अपनी माँ से सख्ती से लड़ाई शुरू कर दी और कहा ऐसा नहीं हो सकता, मेरी बीवी बद किरदार नहीं हो सकती, आपने ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपने क्यों धक्का दिया। जुलेखा बीबी ने कहा कि मैंने तेरी बीवी की जान लेने का इरादा नहीं किया, हादसा हुआ है और हमने अपनी आंखों से देखा है। वो औरतें भी मेरी माँ के साथ थी, मगर वो औरतें भी दरअसल जुलेखा बीबी की अपनी दोस्त थी। मैंने कहा मैं कबूल नहीं करता, मेरी बीवी बद किरदार थी। जुलेखा बीबी ने कहा अगर इस्लाम में कोई किसी की जान ले ले या झूठ बोले या चोरी करे तो उसे भी सज़ा मिलती है, मगर ज़िना पर सबसे बड़ी सज़ा दी जाती है। तेरी बीवी ने ज़िना किया इसलिए उसका हिसाब आज ही रात से शुरू हो जाएगा। अगर तुझे मेरी बात पर यकीन नहीं है तो तुम उसकी कब्र में कैमरा लगा दो और देखो उस पर किस तरह अजाब आता है। इस बयान के बाद रिश्तेदार भी इकट्ठे हो गए और मोहल्ले में ये मामला फैल गया। जुलेखा बीबी ने साफ कहा था कि उसका धक्का देने की वजह से वो दुनिया से गई है और अब उसे सज़ा मिलनी चाहिए। अगर जुलेखा बीबी ये कहती कि मैंने जानबूझकर तेरी बीवी को मार दिया तो फिर भी मैं उस वक्त बदला नहीं ले सकता था, मैं किसी की जान नहीं ले सकता था, मुझे बस अफसोस था। मगर अगर ऐसी बातें की जा रही थी तो इन्हें सबूत के साथ साबित करना होगा। मैंने कहा ठीक है, कैमरा लगा दो और हम सब देखेंगे उस पर क्या होता है। मेरा दिमाग घूम रहा था, मगर मेरी माँ ने कहा नहीं, ऐसा नहीं करेंगे ताकि कल तेरे दिल में किसी शक की गुंजाइश ना रहे, क्योंकि तू मेरा बेटा है, हम एक ही घर में रहते हैं। मेरा काम कैमरा लगाने का था, मेरे पास बड़े जदीद कैमरे थे, छोटे बटन कैमरों से लेकर बड़े कैमरों तक हर किस्म का सामान मेरे पास मौजूद था और कब्र के अंदर कैमरा लगाना मेरे लिए मुश्किल बात नहीं थी। उसकी इतनी रेंज थी कि हम घर में बैठे मंजर देख सकते थे। मेरा एक शागिर्द आदिल था, मेरी माँ ने उसे कहा कि ये काम तेरा है, जाकर कब्र में कैमरा लगा दे और फिर जल्दी से मैयत दफन कर दी जाए। मेरी बीवी के माँ बाप को इतला दी गई, मगर जब वो पहुंचे मैयत जल्दी से कब्रिस्तान ले जाए जा चुका था और जल्दी से उसे दफन कर दिया गया था। कैमरा भी नस्ब कर दिया गया। मोहल्ले की सारी औरतें, कुछ रिश्तेदार एलईडी की तरफ देख रहे थे। जैसे जैसे मंजर एलईडी पर आता जा रहा था मुझे ऐसे लगने लगा जो कुछ हुआ है वो हकीकत है और मेरी दुनिया उजड़ चुकी है। मेरी आंखों में आंसू थे। लोग कह रहे थे मर्द का दिल नहीं रोता। मैंने कहा मर्द के दिल में दर्द नहीं होता। वो मेरी बीवी थी, मेरा जज्बा था। मेरी माँ ने कहा जब तुम्हें पता चल जाएगा कि वो वाकई बद किरदार थी तो तुम्हें आंखों से आंसू नहीं निकलेंगे, बस देखो अभी क्या होता है। उस वक्त मेरा दिमाग कुछ भी संभाल नहीं पा रहा था। मैं सोच रहा था मैं जिस बीवी को सुबह खुश आमदीद कहकर छोड़ गया था वो अब इस दुनिया में नहीं थी। वो मुझे 2 दिन पहले बता रही थी कि अम्मी हर रोज़ मुझसे लड़ती झगड़ती रहती हैं, शाम तक मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। वो इससे कहती थी कि मुझे कुछ दिन के लिए अम्मी के पास छोड़ दो। मैंने कहा हाँ मैं तुम्हें 1 हफ्ते के लिए छोड़ाऊँगा, तुम बस 1 हफ्ते का खाना बनाकर फ्रिज में रख कर चली जाना। मगर वो
कहती थी, अम्मी ताज़ा खाना पसंद करती हैं, फ्रीज़र का बना हुआ खाना नहीं खाएंगी। मैंने कहा मैं तुम्हारे लिए बाहर से ताज़ा खाना मंगवा दूंगा या खुद बना दूंगा ताकि तुम आराम कर सको। वो चाहती थी कि मैं सुबह से शाम तक अपने वालिदैन के साथ कुछ दिन रहूं ताकि वो आराम कर सके। वो कहती थी तुम मुझसे प्यार करते हो ना? मैं कहता था बहुत प्यार करता हूँ, मगर मेरे और कोई बहन भाई नहीं है, इसलिए मेरी माँ ने सारी ज़िंदगी हमारे साथ गुजारनी है। मुझे भी समझ आती थी कि वो मेरी माँ है, मगर मैं क्या कह सकता था, हमें उनके साथ गुजारा करना होगा। मरीम कहती थी मुझे कोई मसला नहीं है, वो आपकी माँ है, मैं उसे ये सोचकर बर्दाश्त कर सकती हूँ कि वो आपकी जन्नत है, और यही सोचकर वो सब्र करती रही। मगर आखिरकार हालात ऐसे बने कि मरीम हमसे जुदा हो गई और मैं रह गया। सिर्फ दुख और सवालात के साथ मैंने इंसाफ की उम्मीद रखी, और ये उम्मीद थी कि हक और सच आखिरकार सामने आएंगे। और मैंने जब ये बात सुनी तो मैंने अपनी बीवी मरीम को गले से लगा लिया और कहा कि तुम वाकई बहुत अच्छी हो और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, लेकिन आज मेरे साथ क्या हो गया कि मैं बदकिस्मत बन गया। मैं उसे ज़िंदा छोड़कर गया था और जब वापस आया तो मुझे बताया गया कि वो उस दुनिया में नहीं रही, और मुझे ये भी बताया गया कि मेरी वो बीवी जिस पर मुझे खुद से ज़्यादा एतबार था ज़िना कर निकली। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मेरी माँ जुलेखा बीबी ने उसे इस दुनिया से भी रवाना कर दिया था। इतनी नफरत थी मेरी माँ को उससे। अगर उसने वाकई को गुनाह भी किया था तो मेरे आने का इंतज़ार तो कर सकती थी। मैंने खुद इंसाफ करना था, मैं फैसला करता क्या करना है। अगर वो वाकई गुनाहगार होती तो मैं उसे छोड़ देता, लेकिन उसकी जान तो ना लेती। उसकी माँ बाप भी मेरी तरह ही गरीब थे, वो कुछ नहीं कर सकते थे। उनके घर में तो 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं होती थी। उनका बेटा बाहर रोजगार के लिए गया हुआ था, वो हमसे क्या लड़ते, लेकिन उनकी नज़रें जो मुझे देख रही थी वो मुझे भी मार देने के लिए काफ़ी थी। मैंने तो उनसे वादा किया था कि उनकी बेटी का हमेशा ख्याल रखूंगा, लेकिन मैं नहीं रख सका। मैं उसे अपनी माँ से भी नहीं बचा सका तो दुनिया से क्या बचाता। मेरे जिस शागिर्द को कब्र पर खड़ा किया गया था वो बहुत नेक इंसान था, बिल्कुल मेरे जैसा। उसकी आंखों में भी आंसू थे। कब्र का मुंह बंद कर दिया गया था, सिर्फ थोड़ी सी जगह खुली छोड़ी गई थी जहां से हाथ डालकर कैमरा वापस निकाला जा सकता था, क्योंकि वो कैमरा बहुत महंगा था और अभी तक मैंने उसके पूरे पैसे भी नहीं दिए थे। वो बाहर के मुल्क से मंगवाया गया था। कुछ लोग आते थे और इस कैमरे को किराए पर ले जाते थे। थोड़ी देर बाद कब्र के अंदर से कुछ अजीब सी आवाज़ें आने लगी और मेरी माँ जुलेखा बीबी कहने लगी देखो देखो अजाब शुरू हो गया और इस बद किरदार औरत पर। अरे उसने तो मेरे घर का चकला बना दिया था, कभी कोई आता था कभी कोई जाता था, मर्दों के अंदर घुसा कर दरवाजे बंद कर लेती थी। मेरी माँ क्या क्या कह रही थी और अब जवाब देने का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि मेरी दुनिया तो पहले ही लौट चुकी थी। लेकिन अचानक लोगों ने चीखना शुरू कर दिया। जब मैंने स्क्रीन पर मंजर देखा तो मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई। वो कहने लगे कि मैयत कब्र को बाहर धकेल रही है। मैं पागलों की तरह भागता हुआ कब्रस्तान की तरफ दौड़ा। कब्रस्तान हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं था, बस 2 गलियों के फासले पर था। तभी तो हमें कैमरे का अक्स वाज़े नज़र आ रहा था, क्योंकि इस कैमरे की रेंज 50 मीटर से ज़्यादा थी। मैं इतनी तेज़ी से भाग रहा था कि मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे, मेरे घुटने जवाब दे रहे थे। 2 बार रास्ते में गिरा, लेकिन जब कब्रिस्तान पहुंचा तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गया। मेरा शागिर्द मेरी तरफ भागा और उसने कहा कि बाबी बाबी, बस उसकी ज़ुबान से इतना ही निकला। और फिर 2 लोगों ने मुझे अजीब नज़रों से देखा और कहा कि तुम किस किस्म के इंसान हो, तुमने ये क्या किया, ये औरत तो जिंदा है। हम फौरन मरियम को लेकर अस्पताल भागे। अस्पताल वाले भी हैरान रह गए। उन्होंने फौरन आईसीयू में दाखिल किया और वेंटिलेटर पर डाला, क्योंकि उसके फेफड़ों में ऑक्सीजन खत्म हो चुकी थी। मेरी बीवी मरियम इस दुनिया से गई नहीं थी, दीवार से सर टकराने की वजह से झटका लगा था, जिससे वो गहरी बेहोशी में चली गई थी। और मेरी माँ जुलेखा बीबी को इस बात का इल्म था, लेकिन उसने अपनी सहेलियों के साथ मिलकर मरियम को कब्रिस्तान पहुंचा दिया। कैमरे में हमने भी यही मंजर देखा। अचानक कोई कब्र खोदने लगा और मेरा शागिर्द था, क्योंकि उसे अंदर से आवाज़ें सुनाई दी थी। कैमरे के सुराख से थोड़ी सी ऑक्सीजन अंदर जा रही थी, जिसकी वजह से मरियम अभी तक जिंदा थी।
ये खुदा का मौजूदा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझ पर कर्म तो हुआ, मगर शायद इतना नहीं जितना होना चाहिए था, क्योंकि गलती मेरी भी थी। जब मुझे पता था कि मेरी माँ ऐसी है और मेरी बीवी से नफरत करती है, तो मुझे मरियम को उसके साथ नहीं रखना चाहिए था। 4 दिन तक मरियम ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में रही। डॉक्टर कोई खबर नहीं दे रहे थे। मेरे पास जितने पैसे थे वो सब खत्म हो चुके थे। मैं मकरूज हो गया था। मैंने लोगों से कर्जे लिए, वैसे भी लोग मेरी बहुत मदद कर रहे थे। मोहल्ले में एक बहुत अमीर शख्स रहता था, उसका नाम सोना था कहा जाता था। उसकी जवान बेटी बीवी इस दुनिया से जा चुकी है। उसके पास दौलत बेशुमार थी, मगर खर्च करने वाला कोई नहीं था। उसने कहा कि तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हें पैसे दूंगा, जब तुम्हारे पास हो तो वापस कर देना, अगर ना हो तो मत देना। मेरा बच्चा इस दुनिया से जा चुका था। वो मासूम अपनी माँ के बतन में ही दुनिया से चला गया, क्योंकि इस हालत में उसकी जान बचना मुमकिन नहीं थी। मेरा एक बहुत बड़ा नुकसान हो चुका था, लेकिन अब मैं अल्लाह से यही दुआ मांग रहा था कि मेरी बीवी मरीम किस तरह बच जाए, मुझ पर कर्म हो। मेरी माँ जुलेखा को सारे रिश्तेदार मोहल्ले वाले बुरा भला कह रहे थे। वो अभी भी कह रही थी कि मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं बेकसूर हूँ। मेरी बीवी मरियम को वेंटिलेटर से हटा दिया गया था और उसी आईसीयू से 1.5 महीने बाद कमरे में मुंतकिल कर दिया गया था। डॉक्टर कह रहे थे कि वो बोलने के काबिल नहीं है, उसे मसनूई फेफड़ों से सांस लेना पड़ेगा। उसकी हालत बहुत नाजुक थी। वो मुझे बस अजीब नज़रों से देखती, उसकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। उसने इशारे से पूछा हमारा बच्चा। मैंने कहा वो अल्लाह के पास चला गया। ये सुनकर वो और ज़्यादा हुई, लेकिन डॉक्टर ने कहा उसके लिए रोना खतरनाक है। डॉक्टर ने मुझे बताया कि अब वो कभी माँ नहीं बन सकेगी, कभी बारीक काम नहीं कर सकेगी, ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती और सिर्फ घर के अंदर ही चल सकेगी। उसे सारी ज़िंदगी सांस लेने के लिए मसनूई फेफड़े और ऑक्सीजन सिलेंडर इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर मुस्तकबिल में कोई जदीद टेक्नोलॉजी आई तो शायद उसकी ज़िंदगी आसान हो जाए, लेकिन फ़िलहाल उसकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। मैंने अपनी बीवी मरीम को घर ले आया और उसके साथ कई मशीनें आईं। वो अब इन्हीं मशीनों के सहारे ज़िंदा रहने वाली थी और मैं पूरे 35 लाख का मकरूज हो चुका था। मेरी दुकान बिक चुकी थी, मेरे सारे कैमरे, मेरा सारा माल, सब कुछ बिक चुका था। मेरे घर में गंदगी मिची थी, जाले लगे थे। कुछ रिश्तेदार अच्छे थे जिन्होंने साथ दिया और मेरी बीवी का ख्याल करने का वादा किया। कुछ दिन हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन उसके बाद मुझे ही उसका ख्याल करना था। मेरी माँ कहने लगी कि उसको उसके माँ बाप के घर छोड़ो, अब हमें उसको कैसे संभालेंगे, उस पर तो बहुत पैसे लगेंगे, सारी ज़िंदगी उसको इसी तरह संभालना पड़ेगा। अब ये तेरे किस काम की, उसके तो बच्चे भी नहीं होंगे। मैंने अपनी माँ से कहा कि अपना सामान बांधे, हम कहीं जा रहे हैं। मैंने कुछ देर के लिए अपनी बीवी को एक नर्स और अपने ससुर के हवाले किया और अपनी माँ को लेकर अपने मामू के घर पहुँचा। मेरे मामू बहुत अमीर थे और उनके घर में बहुत सारे लोग थे। वो जॉइंट फैमिली में रहते थे। मैंने कहा कि ये आपकी बहन है, इसको अपने पास रख लें और मेरे हाल पर रहम करें। मेरी माँ हैरान रह गई और वो लोग भी हैरान रह गए। उनको पता नहीं था, क्योंकि वो दूसरे शहर में रहते थे। मैंने उनको सब कुछ बता दिया और अपनी माँ को वहाँ छोड़कर वापस आ गया। मैंने कहा आप ही संभालें, क्योंकि मेरी बीवी की ऐसी हालत है कि मैं एक वक्त में सिर्फ उसी ही संभाल सकता हूँ। मेरी माँ ने मुझे जाते जाते देखा और मुझे उसकी आंखों में शर्मिंदगी नजर आई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अब ज़ुमैरा इस तरह ज़िंदा रहती है, थोड़ी बहुत बेहतरी आई है, लेकिन वो पहली जैसी बिल्कुल भी नहीं। मैंने उससे माफ़ी मांगी और उसने कहा कि उसमें आपका क्या कसूर, वो ज़्यादा बातें भी नहीं करती। डॉक्टर्स कहते हैं कि ऐसे मरीज़ की ज़िंदगी ज़्यादा नहीं होती, वो एक आम इंसान के मुकाबले में आधी रह जाती है। मैं तो इस बात पर खुश हूँ कि वो मुझे छोड़कर नहीं गई, लेकिन जब भी उसे देखता हूँ मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप मेरी सुमैरा के लिए दुआ करें, कोई करिश्मा हो जाए, जैसे अल्लाह ताला ने मौजज़ा दिखाकर उसकी जान बचाई, इसी तरह उसकी सेहत भी वापस आ जाए। ये सोचता हूँ तो बहुत परेशान हो जाता हूँ कि वो कितनी ज़्यादा सेहतमंद थी, कैसे भाग भाग कर घर के काम करती थी, मुझे एक सेहतमंद औलाद देने वाली थी। अब उसके साथ कितना कुछ हो गया, सिर्फ इसलिए कि मेरी माँ को उससे नफरत थी। बस वही सास बहू की रवायतें नफरत जिसने इतना बड़ा नुकसान कर दिया। मुझे नहीं लगता कि मैं कभी अपनी माँ को माफ़ कर पाऊंगा, लेकिन अब मेरी सारी ज़िंदगी में अपनी बीवी के साथ ही गुजारूंगा, मैं इसी के साथ रहूंगा। वो मुझे कहती है कि आप दूसरी शादी कर ले, पर मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता, क्योंकि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। मैं सारी ज़िंदगी उसके साथ गुजारूंगा और ऐसे ही गुजारूंगा। अगर अल्लाह ना करे वो मुझसे पहले इस दुनिया से चली गई तो मैं फिर भी दूसरी शादी नहीं करूंगा। औरत की मोहब्बत में बड़ी ताकत होती है, लेकिन मर्द की मोहब्बत भी किसी से कम नहीं होती। नाज़रीन और सामीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। शुक्रिया।